खंडवा की सबसे खूबसूरत कॉलोनी में से एक कर्मवीर सिटी में इस वक्त हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आनंद नगर क्षेत्र की है कॉलोनी जो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी कॉलोनी के कार्य होते हैं, जैसे रोड हैं, ब्लॉक लगाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, बगीचे हैं, ये सब बनकर तैयार है। और एक खूबसूरत सी कॉलोनी जो कि खंडवा शहर की सबसे अच्छी प्राइम लोकेशन वाली जगह मानी जाती है आनंद नगर, और इस आनंद नगर की कॉलोनी है कर्मवीर सिटी। और एक खूबसूरत घर बनाने के लिए ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर लगभग कई प्लाट बिक चुके हैं और कई प्लाट अभी भी सेल के लिए बाकी है। अगर आप प्लॉट खरीदने का मन बना रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन देख रहे हैं अपने घर के लिए, तो कर्मवीर सिटी भी एक अच्छा विकल्प है। आप कर्मवीर सिटी भी आ सकते हैं। और यहाँ पर जो प्लॉट हैं ये लगभग 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1200 तक के साइज़ों में खूबसूरत से प्लॉट हैं। और यदि आपकी नीड और भी इससे ज़्यादा है तो आप लगभग सलंग 2-3 प्लॉट लेकर एक बड़ा सा बंगला टाइप मकान भी बना सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कर्मवीर सिटी। आनंद नगर मेन रोड से जो ITI का रास्ता जाता है, वहाँ से अंदर ये कॉलोनी बनी हुई है। और अभी खंडवा में जितनी भी कॉलोनी नई नई बन रही है, तो उन कॉलोनी के हिसाब से यदि ये कॉलोनी को देखा जाए तो ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए बन सकता है। मेरे साथ कर्मवीर सिटी के ऑनर तपन जी हैं। तपन जी नमस्कार। एक खंडवा को बहुत शानदार सौगात आपके द्वारा दी जा रही है। आपकी कॉलोनी जो है कर्मवीर सिटी बहुत खूबसूरत सिटी है, इसके बारे में हमारे खंडवा के लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमने अच्छे से अच्छे इस तरह के एमिनिटीज़ देने का प्रयास किया है और बहुत किफ़ायती रेट में इसको हर एक ग्राहक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी इसको मेंटेन करने में कोई हमारी तरफ से कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हम देख रहे हैं आप किसी भी प्रकार का मतलब यहाँ पर कुछ काम छोड़ नहीं रहे हैं। आपने देखा आपकी लाइटिंग हमने देख ली है, बगीचे देख लिए हैं, ये देखिए जिस तरह से अपने झूले वगैरह सब ये ने सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। और ये कॉलोनी जो है खंडवा के आनंद नगर क्षेत्र में है। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे, ये जो आप बना रहे हैं, जो आपका गार्डन दिखाई दे रहा है, ये लगभग कितना लंबा गार्डन है? ये सर लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। अच्छा, 40,000। हाँ जी। और इसके आगे एक्सटेंशन के रूप में इसमें बैडमिंटन कोर्ट, हाँ, और क्रिकेट टर्फ जो आजकल नए यूथ के लिए एक हाँ जी, खंडवा के लिए समझ लीजिए नई चीज़ है खंडवा में। बिल्कुल सर। और ये जो सामने आपके सामने एक भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है, एक खाटू श्याम जी का मंदिर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। खाटू श्याम जी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। अच्छा। बाबा की कृपा से बहुत जल्दी यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं खाटू श्याम जी, तो शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। अद्भुत चीज़ है। मतलब जिस प्रकार से आपका मंदिर दिखाई दे रहा है, मतलब आपने कहीं भी ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं है, कोई खर्चा करने में कसर नहीं की हुई है। और ये देखिए जो रोड आपके दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग कितने फीट के रोड आपको यहाँ पे? 40 फीट का रोड है। अच्छा, ये 40 फीट का रोड है। और रोड के दोनों साइड में ब्लॉक वगैरह भी लगे हुए हैं। कंप्लीट है। जो कई कॉलोनियों में आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम शहर का सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। NP3 क्वालिटी का ड्रेनेज सिस्टम लगा है। अच्छा, हाँ। जो लोग क्रॉसिंग पे पाइप देते हैं वो हमने पूरी कॉलोनी में दी है, ताकि इसके ऊपर कोई ट्रक भी 4 बार निकले तो भी कोई इफेक्ट नहीं आए। क्योंकि अपन देखते हैं मकान बनते टाइम गाड़ियाँ और ईंट मुरुम सब आती है और उसके कारण ड्रेनेज टूट जाता है। यहाँ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जैसे कि आपकी कॉलोनी जिस तरह से डेवलप हुई है, और आनंद नगर जो कि सबसे खंडवा शहर का जो रहवासी एरिया कहलाता है और सबसे प्राइम एरिया कहलाता है, तो ऐसा तो नहीं कि ये होने के बाद में इसकी कीमत कुछ इतनी हो गई हो कि आम आदमी के बजट से बाहर हो जाए? नहीं सर, हमने एकदम अभी शुरुआती है। हमारा भी चूँकि पहला प्रोजेक्ट है और हमारे लिए बड़ा उम्मीदों वाला प्रोजेक्ट है ये। अच्छा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को बहुत किफ़ायती दर में पहुँचे, ताकि अगली बार अगले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर हमको पहले आके अप्रोच करें। अच्छा। यानी कि यहाँ जो है, जो नगर निगम की सारी परमिशन होती है मकान बनाने की भी, तो वो आपके पास में सारी परमिशन आ चुकी है। अपना पूर्णता प्रमाण पत्र भी आ चुका है। अच्छा। कॉलोनी का, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में आप डायरेक्टली आप बैंकों से भी लोन ले सकते हैं। सभी बैंकों से लोन की सुविधा भी है। हाँ। और सारे बैंक के लगभग लोन कर भी रही हैं यहाँ पे।
तपन जी एक चीज़ बताइए, जैसे कोई बंदा यदि आपकी कॉलोनी के लिए लोन लेना चाहे तो आप इसका लोन खुद सेंक्शन करवा के दे सकते हैं या फिर कैसा रहेगा उसमें? हाँ सर, हमारे यहाँ पे बंदे हैं जो इस तरह का काम देख रहे हैं सभी। अच्छा, लगभग उनका सभी बैंकों से टाई अप है उनका। यानी लगभग कितना पैसा होना चाहिए किसी व्यक्ति को आपकी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के लिए? क्योंकि एक सबके अंदर भ्रांति होती है कि 20-25 लाख रुपए खर्च करेंगे उसके बाद ही हम प्लॉट खरीद सकते हैं। डाउन पेमेंट के रूप में उनके पास 3-4 लाख रुपए भी है। हाँ। तो वो अपना मकान, प्लॉट सहित मकान का सपना देख सकते हैं और वो सभी बैंकें बहुत किफ़ायती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूरा कर रही हैं। और ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो प्लॉट के साइज होते हैं तो लगभग सबसे छोटा प्लॉट बड़ा प्लॉट कितने साइज में मिल पाएंगे? सबसे छोटा प्लॉट है यहाँ 450 स्क्वायर फीट का और सबसे बड़ा प्लॉट है 1500 स्क्वायर फीट का। लगभग हर प्रकार की रेंज को कवर करने की हमने कोशिश की है। बहुत बढ़िया। और ये जो मैं आप देख रहा हूँ आपकी जो रोड बने हुए हैं ये लगभग सारे प्लॉट जो है ये पूरब मुखी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सभी पूरब तो पश्चिम आपकी ही। कॉलोनी जो आपने डिजाइन किया हुआ है खासतौर पर दिखाओ, यहाँ पर ज्यादातर प्लॉट जो है पूरब पश्चिम मुखी दिखाई दे रहे हैं। जी सर, लगभग अधिकतर प्लॉट पूरब पश्चिम दिशा के ही प्लॉट हैं। हाँ। जो कि मकान बनाने के हिसाब से सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। ये तो हम आपके कॉलोनी का जो दूसरा वाला एरिया देख रहे जी। हैं। अब आपको हम ले चलते हैं सामने के एरिया में, जी जहाँ जो आपकी खूबसूरती इससे ज़्यादा अच्छी है वो दिखाते हैं। तपन जी अगर हम कॉलोनी की बातचीत करें तो आपकी कॉलोनी में जो डेवलपमेंट लोग जनरली बाद में करते हैं कॉलोनी बनती रहती है, पर आपने सौंदर्य का अच्छा ध्यान रखा हुआ है और खास करके जो आपने नाम रखा हुआ कर्मवीर जी के नाम से, तो इसके पीछे क्या मेहनत है? क्योंकि आपने कर्मवीर सिटी बनाई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमारे श्रद्धेय माखनलाल जी चतुर्वेदी जो कि राष्ट्रीय कवि के रूप में जिन्होंने खंडवा की पूरी पहचान पूरे देश में कराई है जी। उनकी प्रेस जो उनके समाचार पत्र कर्मवीर के नाम से निकलता था, वो कर्मवीर को हमने यहाँ पे पिरोने का। हाँ, बहुत पहले आपने जो उनका जहाँ निवास था उसको भी कर्मवीर नाम दिया हुआ कर्मवीर है कॉम्प्लेक्स और अब उनके लिए जो इतनी बड़ी कॉलोनी बनी है शायद ही देश में कोई ऐसा मतलब कवि रहा होगा जिनके नाम से इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना होगा। आप देखेंगे कि राजस्थान से एक हमारे शिल्पकार ने अच्छा, मूर्ति भी बनवाई है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी। जी हाँ, दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, ये हूबहू मतलब जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी आज वैसा के वैसे ही है। अच्छा। और जिस ईमानदारी से वो अपने कलम लिखते थे, हाँ। उसी ईमानदारी से हमने इसको डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है ताकि 25-50 साल में भी आने वाले यहाँ रहवासी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाए, क्योंकि ये पूरी यूज़र ओरिएंटेड एरिया है। यहाँ पे अधिकतर लोगों ने यूज़र्स नहीं लिया है और नगर निगम सीमा का है, वार्ड नंबर 50 का क्षेत्र है, इसलिए रहवासी लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तपन जी एक चीज़ बताइए, पानी के अपनी खंडों में जो दिक्कतें आती है खास करके नर्मदा लाइन फूट जाती है, तो वैसे में यहाँ पानी की क्या व्यवस्था रहेगी? आप मान के चलें सर, नर्मदा मैया की इस मामले में हमारे पे विशेष कृपा है। नर्मदा जी का नर्मदा जल पहले दिन से यहाँ पे हमारे यहाँ आया हुआ है। बोरिंग भी ऐसे बोरिंग है जो गर्मी में भी 5 इंच पानी की मोटर को भी चला लेते हैं। यानी जितना भी निर्माण कार्य यहाँ किया गया इसके लिए अलग से टैंकर लेने की जरूरत है। 1.5 लाख लीटर का टैंक भी बना है, स्टोरेज बना हुआ है यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई समस्या नहीं आए। और जो ये फ्रंट के जो आपके प्लॉट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो यदि रेट की बातचीत करें तो बहुत लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि कर्मवीर सिटी जो है बहुत पॉश एरिया है, तो यहाँ के रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे, तो ऐसे लोगों से आप क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। पड़ोस की कॉलोनी में नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पे आज भी 2500 रुपये अंदर इस प्रकार के रेट हैं। हाँ, वहीं हम आज इससे बहुत किफ़ायती दरों पे लोगों को प्लॉट पहुँचा रहे हैं। भाई मैंने बताया भी था कि हमारा चूँकि पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक यूज़र इसमें इन्वॉल्व हों, ताकि आने वाले समय में अच्छी सुविधाओं का उपयोग लें तो हमको अगले प्रोजेक्ट्स में इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। हम देख रहे हैं आपकी कॉलोनी के आसपास काफ़ी मकान बन चुके हैं, लगभग हज़ारों मकान बन चुके हैं, यानी कि यहाँ से सियारा रोड पर भी जो दूर दूर तक की कॉलोनी बन गई है, तो आप एक तरह से इस एरिया के सेंटर में आ गए हैं। तो यहाँ कुछ कमर्शियल के हिसाब से सोचा जाए, कुछ कमर्शियल प्लॉट वगैरह, तो ऐसी भी कुछ फैसिलिटी आपकी मिल पाएगी? सर, इसमें आपको बताऊँ, ITI कॉलेज के पीछे 14 एकड़ पूरा एरिया मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल को ट्रांसफ़र भी हो गई जगह। ओके, हाँ। तो आने वाले समय में आप देखेंगे 1-2 साल में यहाँ पे 500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल आने की पूरी संभावना है। और ये जो रोड बन रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इंदौर रोड के लिए भी यहीं से एक रास्ते बनेंगे। मान के चलें कि खंडवा का इंदौर रोड मूंदी रोड हो जाएगा। हाँ। क्योंकि यहाँ से देशगांव मुश्किल से 11-12 किलोमीटर रह जाएगा, जो रूदी देशगांव हाईवे आ रहा है उससे भी पास में है ये कॉलोनी। तो ये लगभग 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। देखेंगे वहाँ पे पूरे 100% मुआवजे बढ़ चुके हैं, लगभग 15-20% काम हो चुका है। हाँ। तो आने वाले चुनाव के पहले युद्ध स्तर पे काम वहाँ पे चल रहा है,
तो अच्छा, ये प्लॉट खरीदने के बाद में यहाँ कुछ ऐसा मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो होता है कि भाई ये होगा, तो ऐसा कुछ इसमें रहा है क्या आपके पास में भी? उसमें बहुत नॉमिनल मेंटेनेंस है, हाँ, हाँ। ताकि 5 साल तक उसको हम मेंटेन कर सकें। हाँ। पहले जो कॉलोनी हैंडओवर हो जाती थी, अब आजकल हैंडओवर होने के बजाय यहाँ के रहवासियों की एक समिति बन जाती है। अच्छा। वही समिति उस फंड का और इन क्रियाकलापों का संचालन करे। तो जो आपने वहाँ बनाया है, जैसे क्रिकेट के लिए आपने नेस्टर वगैरह बनाया हुआ है, गार्डन्स बनाए हैं, तो ये जो एमिनिटीज आपने बनाई है ये हमेशा ऐसी रहेगी? ये सर इसीलिए मेंटेन करने के लिए उनको हमेशा ऐसी रहे, हाँ। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना सबके भागीदारी। कुछ लोगों की ऐसी एक इच्छा होती है कि हमें कॉर्नर का प्लॉट मिले या फिर ऐसा प्लॉट मिले जो मतलब बगीचे के सामने हो, तो कुछ ऐसे प्लॉट के बारे में हम बातचीत करें तो आपकी कॉलोनी में? हाँ सर, अभी भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें अपने को कॉर्नर या गार्डन की सुविधा मिल सकती है। ये जो हमारा ये कार्यक्रम है सिटी केबल पे चल रहा है और इसको लगभग खंडवा के साथ साथ कई गांव के लोग भी देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये प्लॉट खरीदने का ये मन बना रहे हैं, आपकी कॉलोनी के अलावा कहीं जा रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो वैसे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा यही कहना है कि आप एक बार करगिल सिटी को अवलोकन ज़रूर करें। हाँ। आप यहाँ पे दी जाने वाली सुविधाएं और यहाँ उच्च स्तर क्वालिटी जो हमने यूज़ करा है उसके लिए एक बार आप आके विजिट करेंगे तो हमारी भी मेहनत सफल होगी। और कई बार तपन जी क्या होता है कि लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ से रोड निकलेगा, यहाँ गार्डन बनेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, यहाँ सब होगा, मगर आदमी बाद में निराश हो जाता है। एक बार पैसा देने के बाद में फिर वो सब चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग, और दूसरी बात अपने यहाँ से जो अपन खंडवा की कैलकुलेशन करे कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन ये कितनी दूरी पे आता होगा? सर यहाँ से बस स्टैंड आप देखेंगे कि मुश्किल से 4 मिनट की दूरी पे है। हाँ हाँ। और आनंद नगर मेन रोड यहाँ से मुश्किल से 300 फीट पर आनंद नगर मेन हाँ, ये रोड। हम तो आनंद नगर में खड़े एक तरह से देखा जाता है। मतलब आप देखेंगे जैसा खंडवा का आनंद नगर वैसे ही डेवलप हो रहा है जैसा इंदौर का विजयनगर। अच्छा। तो एक पूरा नए शहर के रूप में बसाहट हो रही है। तो एक बार आप कॉलोनी आके विजिट करेंगे, यानी जो लोग कहीं और भी प्लॉट खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि एक बार वो जरूर पहले यहाँ पर आएं। विजिट जरूर करें, इस एरिया को देखें, इस एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को देखें। तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि दिवाली पर जो लोग भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, कुछ सुख समृद्धि के लिए, कुछ अपने घर के लिए, कुछ चाहते हैं कि हम अच्छा सा घर के लिए प्लॉट देखें, मकान देखें, तो उन तक मैं आपकी इस कॉलोनी को पहुँचाऊँगा ताकि वो आपकी कॉलोनी एक बार ज़रूर आए और आने के बाद में यहाँ पर एक अच्छा सा प्लॉट लेकर अपने जीवन के सपने को पूरा करें। इसके लिए तपन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।